होने के बावजूद भी क्या ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और क्या इससे पैरालिसिस होने का भी खतरा हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र इसका संचालक। अब कई बार लोग पैरालिसिस के बारे में सोचते हैं, हार्ट अटैक के बारे में सोचते हैं, तो कई बार ये भी सवाल उनके दिमाग में आता है कि अगर मेरा हार्ट बहुत अच्छा खासा मजबूत है, मेरे हार्ट का VO2 max एकदम अगर पावरफुल है, तो वो VO2 max मतलब ऐसा पैरामीटर जो हार्ट अटैक के खिलाफ हमारा बचाव करता है। तो VO2 max अगर मेरा एकदम अच्छा पावरफुल है और ये VO2 max पावरफुल होने के बावजूद क्या मेरे शरीर में ये खून के थक्के निर्माण हो सकते हैं क्या, ब्लड क्लॉट मेरे शरीर में निर्माण हो सकते हैं क्या? तो उसका जवाब है हाँ। मेरा VO2 max एक ऐसा पैरामीटर है जो हार्ट अटैक के खिलाफ मेरे शरीर में बैठे हुए हार्ट को पावर देने वाला है। तो उस हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने की शक्ति मतलब VO2 max। अब मेरा VO2 max पावरफुल है तो उसके साथ मेरे शरीर में अगर मेरा खून जो है वो अगर गाढ़ा बनते चले जा रहा है, अगर मेरे शरीर का खून जो है वो टर्बिड होते चला जा रहा है, वो ज़रा हैवी होते चला जा रहा है, तो उस खून में ये सारे डिस्टर्बेंसेस आने की वजह से उस खून में खून के थक्के निर्माण हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट निर्माण हो सकता है। अब ठीक तरह से समझने की ज़रूरत है, ब्लड क्लॉट निर्माण होने के लिए उस खून के नली की अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं हमारे मेडिकल भाषा में, वो एंडोथीलियम अगर हमने किसी प्रकार से डिस्टर्ब कर लिया, वो ज्यादा चिंता करके डिस्टर्ब कर लिया, खाने में कुछ गलतियां करके डिस्टर्ब कर लिया, कहीं अति साहस वाली चीजें करके अगर मैंने मेरा एंडोथीलियम डिस्टर्ब कर लिया, तो किसी भी कारण के वजह से जब मेरे खून के नली के अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं, ये एंडोथीलियम को अगर हमने डिस्टर्ब कर दिया, उसको अगर तोड़ दिया, तो वहां से खून की नली क्रैक हो जाती है और वहीं से अंदर के अंदर से ब्लड क्लॉट, खून के थक्के निर्माण हो जाते हैं। तो ये खून के थक्के जैसे ही निर्माण हो जाते हैं, वो इधर मेरे हार्ट के खून के नली में जाकर के अटक सकते हैं या तो फिर ब्रेन के खून के नली में जाकर के अटक सकते हैं। अगर खून के नली, हार्ट के खून के नली में जाकर के ये खून के थक्के अटक जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। उस हार्ट अटैक के खिलाफ बचने के लिए अपने पास होता है अपना VO2 max की पावर। अगर मेरी VO2 max की पावर मेरी स्ट्रांग है तो आने वाले हार्ट अटैक के खिलाफ मैं अच्छी खासी तरह से लड़के मैं जीत सकता हूं। तो दूसरे प्रमाण से अगर ये खून के थक्के हार्ट में ना जाते हुए अपने ब्रेन में अगर जाते हैं तो ब्रेन में वो पैरालिसिस निर्माण कर सकते हैं। तो कोई भी मेरे शरीर की खून की नलियां जो होती है, वो खून की नलियां जो है, वो खून की नलियां मैं जितनी साफ रखूंगा, उस खून के नली के अंदर की लाइनिंग एंडोथीलियम को जितना मैं हेल्दी रखूंगा, उतना ही कम निर्माण होंगे ये खून के थक्के या ब्लड क्लॉट्स। ये ब्लड क्लॉट्स जितने कम निर्माण होंगे उतना ही हार्ट अटैक, उतना ही पैरालिसिस कम निर्माण होंगे। तो अगर हमको हार्ट अटैक से और पैरालिसिस से अगर बचना है तो अपने खून के नली के अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, उसको हेल्दी रखना जरूरी है और उसी के साथ अपना VO2 max भी इंप्रूव करना जरूरी है। अब सवाल पड़ता है कि इस VO2 max को इंप्रूव करूं कैसे, इस खून के नली के अंदर की लाइनिंग को अच्छा खासा रखूं कैसे? तो उसके लिए एकदम सिंपल सा प्रमाण है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका डाइट, सेकंड होता है आपकी एक्सरसाइज, और अगर जरूरत पड़ती है, अगर डैमेज पहले से ही क्रिएट किया हुआ है तो उस डैमेज को हील करने के लिए पंचकर्म। तो अगर अच्छा खासा खाना, अगर हम अच्छा डाइट कंट्रोल करते हैं तो उस डाइट कंट्रोल के वजह से खून के नली के अंदर की लाइनिंग, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, वो एंडोथीलियम हमेशा हेल्दी रहेगा। अगर वो एंडोथीलियम अगर हेल्दी नहीं है और उसको हेल्दी करने की जरूरत है तो एक्सरसाइज जो दूसरा अपना टूल है, वो एक्सरसाइज आपको मदद करेगा आपके एंडोथीलियम को फिर से रिएक्टिव करने के लिए। बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस आज गूगल पे वगैरह जाकर के आप पढ़ सकते हो, जिसपे आपको ये बताया जाता है कि जितनी अच्छी एक्सरसाइज करोगे उतना ही एंडोथीलियल फंक्शन जो होता है वो पावरफुल होते चला जाता है। तो सबसे पहला रास्ता होता है आपका डाइट, सेकंड होता है आपकी एक्सरसाइज, और अगर आपने पहले से ही डैमेज करके निर्माण करके रखा हुआ है तो आपको जरूरत पड़ेगी
उस पंचकर्म की। पंचकर्म करके आयुर्वेद में 5000 सालों पहले बता के रखी हुई ट्रीटमेंट टेक्निक है, जो ट्रीटमेंट करने के बाद वो एंडोथीलियम भी रिपेयर होता है, एज वेल एज आपके शरीर का जो VO2 मैक्स है, जो आपके हार्ट अटैक के खिलाफ लड़ने की ताकत है, वो ताकत भी इंप्रूव करवा के रख दिए। तो इस हार्ट अटैक से और पैरालिसिस से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना हमेशा समझ लो कि डर जो होता है, ये डर बहुत भयानक होता है। अगर इस डर को हम गायब कर दे अच्छे ज्ञान से, तो ये रोग बहुत छोटा हो जाता है, ट्रीट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसी वीडियोस के थ्रू हम आपसे मिलते रहेंगे, ज्ञान बांटते रहेंगे। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ये डर कम होगा, ताकि हम भारत को इस आने वाले पूरे डिसीजेस से हम मुक्ति मिला सकते हैं। तो ऐसे ही सवाल भेजते रहिए, हम भी आपको ऐसे ही जवाब देते रहेंगे, ऐसी अपनी दोस्ती बनती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच।